मॉर्निंग क्लास 10 के छात्रों। आज मैं आपके लिए जो फर्स्ट पार्ट है, कौन सा बेटा फर्स्ट पार्ट टेक्स्ट बुक है, उसका 7वां चैप्टर मैडम राइड्स द बस, ठीक है ना, जो वल्ली कन्नड़ द्वारा लिखा गया, ठीक है। उसके सभी आपको MCQ प्रोवाइड कराने वाला हूँ, जो भी मल्टी चॉइस क्वेश्चन होते हैं सभी प्रोवाइड कराने वाला हूँ, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है ना। मेरे परीक्षा का समय है, ज़्यादा टाइम डिले नहीं करेंगे। और परीक्षा समय पर हम इसलिए डालते हैं क्योंकि बच्चे पहले से हम डाल देते हैं ना, तो बच्चे भूल जाते हैं, और दूसरी बात भूलने के साथ साथ उस पर वो ध्यान भी नहीं देते हैं, ठीक है ना। तो परीक्षा समय पर कुछ चीज ताजा ताजा डलती है ना, तो बहुत जल्दी याद रहती है, ठीक है ना। तो चलते पहले क्वेश्चन को बढ़ते। पहला क्वेश्चन हमारे इस प्रकार से बेटा, जो स्क्रीन पे दिया हुआ है, देखो ध्यान से स्क्रॉल करके देखते बेटा, देखो ध्यान से। द गर्ल वल्ली कन्नड़ कन्नड़ वॉज कॉल्ड डॉट डॉट फॉर शॉर्ट, यानी कि वल्ली कन्नड़ जो लड़की है उसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, क्या कहा जाता है बेटा, वल्ली। क्या कहा जाता है, वल्ली कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बेटा, वल्ली वांटेड टू राइड, वल्ली चाहती थी टू राइड में सवार होना चाहती थी या सफर करना चाहती, ऑन अ किसके किससे सफर करना चाहती थी बेटा, बस के द्वारा करना चाहती थी, ठीक है ना। फिर देखो देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन और दिया है उसमें। सी हैड अ विश, उसकी एक इच्छा थी कि टू ट्रेवल को यात्रा करे बाई, किससे यात्रा करे, बस से। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बेटा, वल्ली वॉज डॉट डॉट ईयर्स ओल्ड, कुल मिला के बाद ये है कि बल्ली कितने वर्ष की है, उसकी उम्र आपको देनी है, ठीक है ना। बेटा एक और क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, देखो 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, ध्यान रखना इसमें। देखो अथवा अगर एक क्वेश्चन और दिया और करके, तो राइडिंग अ बस फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि पहली बार या प्रथम बार या पहली बार के लिए या प्रथम बार के लिए बस में सवारी करना। वल्ली वॉज अ गर्ल ऑफ डॉट डॉट ईयर, या कहने मतलब यह है जब उसने पहले सवारी की थी बस से तो बल्ली की उम्र कितनी थी, ठीक है। और अगला क्वेश्चन बता दो ध्यान से, व्हाट वाज वल्ली एज, वल्ली की उम्र कितनी थी, ठीक है ना। तो चलते बेटा आंसर की ओर, आंसर हमारा 8 वर्ष होना चाहिए, ठीक है ना, कितनी 8 वर्ष, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, क्लियर। अगला क्वेश्चन बेटा देखो ध्यान से, अगला क्वेश्चन बेटा इस प्रकार से, देखो ध्यान से बेटा, हाउ मेनी पैसेंजर्स वर देयर ऑन द बस, कहने का मतलब यह है कि बस में कितने यात्री थे, बस में कितने यात्री थे, ठीक है, या कितने यात्री सवार हुए थे। अब और करके बेटा एक क्वेश्चन और दिया इसमें, ओनली डॉट डॉट पैसेंजर वर राइडिंग, यानी एकमात्र कितने पैसेंजर जो थे वो यात्रा कर रहे थे ऑन द बस, बस पर विद वल्ली वल्ली के साथ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट, यानी 6 और 7 पैसेंजर, 6 और 7, 6 या 7 पैसेंजर थे और ज्यादा पैसेंजर उस टाइम पर नहीं थे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगला क्वेश्चन दिया बेटा 5वां क्वेश्चन है बेटा, डॉट डॉट वाज रनिंग वेरी फास्ट, तेजी दौड़ रही थी, तेज दौड़ रही थी इन फ्रंट ऑफ द बस, बस के सामने। तो बस के सामने क्या तेज दौड़ रहा था, तो एक जो यंग गाय थी वो गाय दौड़ रही थी, यानी कि जो लौट रही थी ना उस समय जो उससे वो दुखी हो गई थी तो वही गाय मर गई थी, ठीक ना। तो कहने वाला ये है। आगे देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 आता है। 6 बेटा क्वेश्चन इस प्रकार से है, व्हाट डिड द अर्ली एल्डरली मैन से, यानी एक बड़ा व्यक्ति जो था उसने क्या कहा था, टू बल्ली बल्ली से इन द बस, यानी कहने मतलब यह है जब बल्ली बस में खड़ी हो गई थी तब, खड़ी होने का इसमें बात तो नहीं कहा गया, जब बस में जब वो खड़ी हो गई थी तो एक बड़ा व्यक्ति था, उस बुजुर्ग व्यक्ति ने क्या कहा था, तो उसने एक कहा सिट डाउन चाइल्ड, बच्ची बैठ जाओ, ठीक है ना। तो सिट डाउन चाइल्ड, बच्ची बैठ जाओ, ये बात उसने कही थी, ठीक है ना। और 7वें क्वेश्चन को बढ़ते प्यारे बच्चे, 7वां क्वेश्चन हमारे इस प्रकार से, द बस फेयर फ्रॉम बल्ली विलेज टू द टाउन वाज डॉट डॉट पैसिव वन वे, यानी कहने का मतलब यह है कि बल्ली के गांव से जो नगर था वहां जो बस चलती थी वो एक तरफ का किराया कितना था, ठीक है ना। तो मैं बता बेटा ऑप्शन नंबर ए राइट 30, तो 30 पैसे भी दे सकता है बेटा, 30 ऐसे भी लिख सकता है, ठीक है, पैसे भी लिख सकता है, कुल मिलाकर आप देख लेना, कुल मिला 30 पैसे की बात आई है, ठीक है ना, कितनी 30 पैसे की बात है, ठीक है ना। और चलते पैसे अगले क्वेश्चन बढ़ता है, 8वें क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से बेटा, तो व्हाई डिड वल्ली नॉट वांट, वल्ली क्यों नहीं चाहती थी कि टू गो टू स्टॉल एंड हैव अ ड्रिंक, यानी कि जब बल्ली जब बस में वहां पहुंच गई सिटी में तो
वो यानी कोई भी चीज स्टॉल पर मतलब ड्रिंक पीना नहीं चाहती थी और बाहर नहीं जाना चाहती थी या उतरना नहीं चाहती थी। तो क्यों चाहती थी? बिकॉज, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि सी डिड नॉट हैव मनी, कि उसके पास पैसा नहीं था। क्लियर? सुन लो, व्हाई डिड बल्ली नॉट वांट टू गो, बल्ली क्यों नहीं जाना चाहती थी टू स्टॉल यानी दुकान पर, एंड और हैव अ ड्रिंक, दुकान क्यों नहीं जाना चाहती थी और चाय क्यों नहीं पीना चाहती थी? ठीक है, तो क्योंकि उसके पास पर्याप्त पैसा नहीं था। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, नौवां क्वेश्चन है। नौवां क्वेश्चन इस प्रकार से है, एट व्हाट टाइम, या किस समय पर डिड रिटर्न टू हर विलेज बाय द सेम टाइम, यानी कि किस समय पर जो बस थी वो सेम टाइम पर लौटती थी? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, कि 3:40 पर। ठीक है, वो वापस आती थी। ठीक है ना, गांव, उसी गांव पर वही बस सेम, वो कब लौटती थी? 3:40 पर लौटती थी। ठीक है, वापस होती थी। क्वेश्चन मेरा 10वां आता है। 10वां मेरा क्वेश्चन इस प्रकार से, व्हाट वाज बल्ली's मदर, बल्ली की माताजी, बल्ली की माताजी डूइंग, क्या कर रही थी? व्हेन, जब वल्ली रीच्ड हर होम, जब बल्ली घर पर पहुंची थी। ठीक है ना, जब बल्ली घर पर पहुंची थी, बल्ली की माताजी क्या कर रही थी? ठीक है ना, तो क्वेश्चन बेटा इसमें आंसर बेटा बता दूं आगे, ये ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर डी बेटा, सी वाई टॉकिंग, वो बात कर रही थी विद अ वुमेन, विद अ वुमेन ऑफ नेबरहुड, या पड़ोस की एक महिला थी, उसके साथ उसकी माता की बात कर रही थी। अगला क्वेश्चन बेटा, अगला क्वेश्चन बेटा, व्हाट डिड वल्ली डू, वल्ली ने क्या किया? वन फाइन स्प्रिंग डे, या बसंत का एक दिन था, उस बसंत दिन को उसने क्या किया था? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, कॉट द बस टू राइट टाउन, उसे नगर जाने के लिए उसने बस को पकड़ा था। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्वेश्चन आता है बेटा 12वां क्वेश्चन इस प्रकार से बेटा, व्हाट डिड वल्ली विश, वल्ली क्या चाहती थी? अगला क्वेश्चन बेटा इसमें और दिया है, डॉट डॉट, डिड वो हैड बिकम अ सिंगल विश ऑफ बल्ली, बल्ली की एकमात्र इच्छा क्या बन गई थी या क्या थी? या उसे व्हाट वाज हर ओवरवेलमिंग डिजायर, उसकी तीव्र इच्छा क्या थी? तो कहने मतलब 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, आंसर उसका एक ही है, बस राइड, यानी कि वो बस में सवार होना चाहती थी, या बोल सकते हो ऐसे नहीं दे करके, वो ध्यान रखना, या तो ऑप्शन ऐसे दे देगा और ऐसे नहीं देगा तो इस तरह से दे देगा, ध्यान रखना इस तरह से। ठीक है, ये वाला दिया ऑप्शन। ठीक है ना, ये वाला। ठीक है ना, तो राइडिंग ऑन द बस, या वो दे सकता है टू ट्रेवल बाई बस, समझ में आया? या तो ये दे सकता है ऑप्शन में, या ये दे सकता है ऑप्शन में, या ये वाला दे सकता है। ठीक है ना, तो देखो 3 में क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है ना, बाय बस राइड दे सकता है, राइडिंग ऑन द बस दे सकता है, बाय ट्रेवल और टू ट्रेवल बाय बस दे सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको पहचानने हैं, ऑप्शन पहचानना। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन चलते बेटा पैसे बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारा जो 13वां क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन है, वो किस प्रकार से बेटा, व्हाट कैन यू टेल, आप क्या कह सकते हैं अबाउट द कंडक्टर फ्रॉम द टेक्स्ट, जो अध्याय में कंडक्टर के मतलब जो जिक्र किया गया है उसके बारे में आप क्या कह सकते हैं? हम तो ये कह सकते हैं वो बहुत मजाकिया टाइप का व्यक्ति था, तो ही वाज फनी। क्या बोलेंगे? ही वाज फनी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है बेटा 14वां 14 क्वेश्चन है, व्हाट वाज द टाइमिंग ऑफ द आफ्टरनून नैप टेकन बाय बल्ली's मदर, कहने का मतलब यह है जो बल्ली की माता है वो इधर को घूमने चली जाती है। ठीक है ना, और सो भी जाती थी, तो कहने का मतलब ये है, तो उनका वो टाइम क्या था? तो 1 बजे से लेकर 4 बजे तक उसकी माता अक्सर कहाँ बाहर रहा करती थी या सोया करती थी। ठीक है ना, तो ऑप्शन में बी इज राइट। अगला देखो, व्हाट सडेंड वल्ली, बल्ली जो दुखी थी वो क्यों हो गई थी? जो लौट रही थी, वो जो काय उसने देखी थी जाते समय, वो काय मर गई थी, तो उसने उसको देखा तो वो दुखी हो गई थी। ऑप्शन नंबर इज राइट, द डेड काउ, यानी मरी हुई काय को, गाय को, गाय को देख करके वो दुखी हो गई थी। अब चलते अगले क्वेश्चन बेटा, अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से देखो ध्यान से, व्हाट डज इट टेल यू अबाउट बल्ली, बल्ली के विषय में तुम क्या कहते हो? व्हेन, जब सी रिफ्यूज, जब मना कर देते टू एक्सेप्ट, ऐसे स्वीकार करने से, द कंडक्टर स्ट्रीट, कंडक्टर उसे उतरने के लिए कहा था, चाय पीने के लिए कहा था, कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए कहा था, तो उसने मना कर दिया था उसका स्वीकार करने से। इसके बारे में आप क्या जानते थे? क्योंकि वो क्या थी? एक रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार लड़की थी। क्या बोलेंगे? जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। समझ आया क्वेश्चन? नहीं समझ? आप बता रहे हैं तो आप मतलब कहने वाला है कि आप व्हाट डज इट टेल यू अबाउट बल्ली, आप बल्ली के बारे में क्या कहते हो, क्या बताते हो? व्हेन, जब सी रिफ्यूज, जब वो मना कर दे, जब उसने मना कर दिया था, व्हेन जब सी रिफ्यूज, उसने मना कर दिया था टू एक्सेप्ट, स्वीकार करने से, द कंडक्टर ट्रीट,
कंडक्टर ने उसका जो व्यवहार किया था और उसने खाने की मतलब कोल्ड पीने की बात कही थी, तो उसने मना कर दिया था। तो इससे आप क्या समझते हो? तो इसका मतलब ये है कि वो क्या है, जिम्मेदार लड़की, ऑप्शन नंबर बी, वो सब ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन उठाया यहाँ पर, तो व्हाट मेड हर लाफ ऑन हर जर्नी, यानी कि जो बल्ली थी वो अपनी जो यात्रा करी थी, यात्रा के दौरान वो उसे हंसना पड़ा था, तो हंसी थी, हंसने के लिए बेहोश हो गई थी। तो किस बात पर देखो ध्यान रखना, जो उसे गाय मिली थी ना, तो गाय मिली थी ऑप्शन में बीज राइट। यहाँ जो गाय जो हॉर्न देता था तो गाय इधर उधर भागती थी और उसे कहीं गाड़ी के सामने आती, कहीं रोड पे आ जाती थी, इस तरह से। तो बोलेंगे हम कि द साइट ऑफ ए रनिंग गाय, या एक दौड़ती हुई गाय के दृश्य को देख करके बहुत हंसी, ठीक है ना। वाला क्वेश्चन चलते बेटा, 18वां क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन बेटा इस प्रकार से है, व्हाट डिड शी हैव टू रेसिस्ट ऑन विलेज फ्रॉम डे टू सेव फॉर द राइड, यानी कहने का मतलब ये है, जब उसके गांव में मेला लगा था और मेले में सारी चीज आई थी, बहुत सारी चीज, पेपरमेंट भी उसने खरीदा था, टॉय भी, खिलौने भी, तो उसने बोला कि उसने अपनी इच्छा को नकारा था पैसा इकट्ठा करने के लिए बस के लिए, या बस में यात्रा करने के लिए पैसा इकट्ठा किया था, तो उसने किस चीज को नकारा था, ठीक है, इग्नोर कर दिया था। तो ऑप्शन में बीज राइट, मैरी गो राउंड, या जो झूला चल रहा था वो उसका वो पसंद नहीं था, उसने उसको भी नहीं झूला, ठीक है ना, झूले के पास भी नहीं गई, क्लियर। अगला क्वेश्चन बेटा 19वां क्वेश्चन है, या 19, ठीक है, क्वेश्चन 19 है बेटा इस प्रकार से, व्हाट डिड द ओल्ड मैन से, यानी बूढ़े व्यक्ति ने क्या कहा, टू बल्ली बल्ली से दैट के एन्योड हर के वो नाराज हो गई थी। तो उसने ऑप्शन में सी है कि ही मेयरली आस्क्ड टू हर सिट, क्या ना जैसे उससे बैठने के लिए कह दिया था, इसी बात वो क्या हो गई थी, नाराज हो गई थी। अगला देखो आगे क्वेश्चन है, ध्यान रखना क्वेश्चन में, ध्यान रखना सब सी नंबर है कि मेरे शब्द मिल जाएगा, और कुना उसने किसकी बात की, बैठने की बात कही थी, ठीक है ना। 20वां क्वेश्चन बेटा, 20वां क्वेश्चन इस प्रकार से है कि हाउ डिड सी पिक अप स्मॉल डिटेल्स अबाउट बस जर्नी, कहने का मतलब यह है कि बल्ली ने और बस की यात्रा के बारे में छोटी छोटी जानकारी एकत्रित की थी, वो किससे की थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया इसमें कि लिसनिंग टू कन्वर्सेशंस ऑफ नेबरहुड, या उसने अपने पड़ोसी से बात सुन करके उसने जानकारी इकट्ठी की थी, या आस्किंग अ फ्यू डिस्ट्रिक्ट क्वेश्चन, जो गली में लोग जो होते हैं उनसे पूछताछ करके उसने क्वेश्चन मतलब डिटेल्स इकट्ठी की थी, या ऑप्शन नंबर बी ऑल ऑफ एबव, इनमें से उपयुक्त दोनों या दोनों सही, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी है, दोनों तरह से उसने वो यात्रा सॉरी डिटेल्स इकट्ठी की थी। अगला क्वेश्चन बेटा 21वां 21 क्वेश्चन बेटा इस प्रकार से देखो ध्यान से, हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार, डिड द बस क्रॉस होती थी हर स्ट्रीट पर आवर, यानी कि हर घंटे में उसके गली से होकर के बस कितनी बार क्रॉस होती थी, कर जाती थी, 2 बार, कितने, ऑप्शन नंबर बी 2 बार जाती थी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बेटा इस प्रकार से बेटा, अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, ये हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन मैडम राइड्स द बस, यानी मैडम राइड्स द बस जो है वो उसके जो लेखक है वो कौन है, बी बल्ली कन्नड़, ठीक है, ध्यान रखो ऑप्शन में बीज राइट। अगला क्वेश्चन दिया बेटा 23, देखो ध्यान से, वल्ली वुड स्टेयर विस्टफुली एट द विलेज पीपल हु गॉट ऑन और ऑफ द बस, तो कहना ये क्वेश्चन दिया तुम्हारे, पूरी लाइन दी है क्या बेटा, ये ध्यान रखना, ये पूरी लाइन दी है, इसको पढ़ लो ध्यान से, ठीक है, पढ़ लिया ध्यान से, और इसे पढ़ने के बाद में आपको ये निकाला एक वर्ड मिल रहा है आपको क्वेश्चन बेटा, ये वाला वर्ड मिल रहा है, ध्यान रखो ये वाला वर्ड, तो उसने बोला वेस्टफुली शब्द दिया है, इसका मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है, तो ये होता है उत्साह से, तो क्या है ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ठीक है ना, उत्साह से, या वेस्टफुली का मीनिंग देना आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आता बेटा 24वां या 24, वाई डिड वल्ली स्टैंड अप, बल्ली क्यों खड़ी हो गई थी, तो ऑप्शन में बीज राइट कि शी वाजंट एबल टू लुक सॉरी शी वाज नॉट एबल टू लुक आउटसाइड प्रॉपर्ली, कहने वाला ये है कि वो बाहर के दृश्य को देखने में क्या थी, उसके एक पर्दा आड़े आ रहा था ना, या सामने आ रहा था, तो इसलिए तो सी वाई नॉट एबल, वो योग्य नहीं बन पा रही थी टू लुक, देखने के लिए आउटसाइड बाहर, और प्रॉपर्ली ठीक से उसे बाहर की उचित ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते बेटा, अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर बल्ली वॉच, यानी बल्ली के लिए जो बोल सकते हैं असीमित आनंद का स्रोत था, तो वो क्या था, ठीक है ना, नंबर एज राइट, द साइट ऑफ द बस विद न्यू पैसेंजर, बस बार बार नए नए पैसेंजर भर के लेके आती थी, वही उसके लिए क्या था बेटा, आनंद का स्रोत था। अगला क्वेश्चन दिया बेटा, अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, वल्ली
ड्रीम्स, बल्ली के सपने एंड होप्स, उसकी आशाएं, वर एक्साइटेड, उत्तेजित थी बाई। यानी देखो आगे देखते बेटा, आगे देखो क्वेश्चन दिया सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन सी है द फेसेस ऑफ पैसेंजर, वो मतलब कहने का मतलब यह है कि यात्रियों का सामना या फेस करना, ठीक है ना। और देखो बेटा अगला, अ फॉर्चून टू बल्ली वॉज, तो बेटा थोड़ा ये क्वेश्चन थोड़ा ऐसे है, तुमको ऐसा लगेगा, तो इसने यह बल्ली के लिए जो भाग्य था वो क्या था बेटा, ध्यान रखना। तो बेटा ऑप्शन नंबर डी इज राइट, 45 मिनट्स, यानी वो उसके लिए क्या था, उसके लिए एक तरह से भाग्य था, ठीक है, क्या बोलेंगे, भाग्य था, ठीक है ना। आगे चलते प्यारे बच्चों, 28वां क्वेश्चन दिया बेटा। 28वां क्वेश्चन इस प्रकार से देखो ध्यान से, द बस लुक्ड द बस लुक्ड फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड एज, तो कहने वाला यह है कि बस लुक्ड दिखाई देती थी फ्रॉम इनसाइड, अंदर से भी और बाहर से भी, एज न्यू, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ठीक है ना। दिया बेटा आगे 29वां क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से बेटा ध्यान रखो, एन एल्डरली मैन टेलिंग वल्ली, यानी एक बूढ़े व्यक्ति ने कहते बताते हुए बल्ली को नॉट टू स्टैंड अप इन अ सीट, वो अपनी सीट पर न खड़े हो, तब क्या होता है, देखो सुनो, वो क्या हो जाती है, नाराज हो जाती है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, एनॉयड हर, वो नाराज हो जाती है, एंग्री भी दे सकता है, ठीक है ना। क्वेश्चन आता है बेटा 30वां क्वेश्चन हमारे इस प्रकार से है, द फर्स्ट प्रॉब्लम, द फर्स्ट पहली समस्या बिफोर बल्ली के समक्ष, बल्ली के सामने जो पहली समस्या थी वो क्या थी, बिफोर द बस राइड, या कहने का मतलब यह है कि बस में सवार होने से पहले बल्ली के सामने एक प्रॉब्लम थी, वो क्या थी, ऑप्शन में बीज राइट, टू सेव द मनी फॉर बस फेयर, कि वो बस यात्रा के लिए पैसे किस तरह से बचाए, ठीक है ना। अगला चलते अगले क्वेश्चन के बढ़ते पैसे बच्चे, अगला क्वेश्चन हमारा 31 इस प्रकार से, देखो ध्यान से, वल्ली क्लैप्ड हर हैंड्स विद जॉय एट, या बल्ली ने क्या किया कि वो एकदम ताली मार के हंस रही थी, तो कब हंस रही थी, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, सीइंग अ काउ रनिंग इन फ्रंट ऑफ द बस, यानी कि बस के सामने दौड़ती हुई मतलब काव को, गाय को देख करके वो ठाके मार के ताली मार कर हंस रही थी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगले क्वेश्चन मेरा 32 क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से जो स्क्रीन पर दिया हुआ है प्यारे बच्चों, वल्ली डिडंट फील, बल्ली को फील नहीं हुआ बोर्ड, यानी कि उबाऊ फील, बोरिंग नहीं हुई वो, वाइल राइडिंग द बस, यानी बस में यात्रा करते समय वो ऊबी नहीं थी, बिकॉज क्योंकि ऑप्शन नंबर डी इज राइट, देयर वर वंडरफुल साइट्स बिफोर हर, क्योंकि उसके सामने क्या है, नए नए दृश्य जो थे, आश्चर्य दृश्य थे वो आते गए थे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया बेटा 33 क्वेश्चन है बेटा, दिया बेटा वल्ली आंसर्ड हर आंट्स क्वेश्चन, उसकी एक आंट थी मतलब वहां पर, तो उसने उसका जवाब दिया था, ठीक है, तो उस जवाब कैसे दिया था, तो वेरी कैजुअली, कैसे बेटा, वेरी कैजुअली रूप में, बहुत कैजुअल रूप में, ठीक है ना। आगे दिया बेटा क्वेश्चन नंबर दिया बेटा यहाँ पर, दिया बेटा यहाँ पर, वल्ली स्माइल्ड टू हर सेल्फ सजेस्टिंग दैट, वल्ली मुस्कुराई टू हसल, अपने आप में सजेस्टिंग दैट, तो ऑप्शन नंबर सी आएगा, तो दे कुडंट अंडरस्टैंड, क्योंकि वे समझ नहीं सके थे व्हाट सी मीन, तो उसका कहने का मतलब, वो उसने बस सुझाव दे रही थी, तो मतलब कहने वाला उसका मतलब को समझ नहीं पा रहे थे, ठीक है ना। तो अगला देखते बेटा अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, देखो ध्यान से, वल्ली वांटेड टू राइड, वल्ली चाहती थी सवार होना बस पर, बिकॉज क्योंकि, ऑप्शन नंबर बी, सी वाज फैसिनेटेड बाय द आइडिया, वो उसका जो विचार था वो उसे आकर्षित कर रहा था, फैसिनेट कर रहा था, मोहित कर रहा था, फैसिनेट मतलब मोहित करना, क्या होता था, मोहित करना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बेटा दिया देखो स्क्रीन पर दिया बेटा 36 क्वेश्चन है, वल्ली वाज एन्योयड, वल्ली नाराज हो गई थी बाय द अटेंशन ऑफ को पैसेंजर्स, यानी कि बल्ली पैसेंजरों जो को जो जिसमें सभी जाते हैं ना, तो उसने बोला कि उसके ध्यान से क्या हो गई थी, नाराज हो गई थी को पैसेंजर से, ठीक है, तो कहने वाला ऑप्शन नंबर ए इज राइट, सी वांटेड टू एंजॉय, आनंद लेना चाहती थी, द राइड ऑन हर ऑन, वो स्वयं क्या करना चाहती थी, आनंद लेना चाहती थी, ठीक है ना, समझ लो। अगला क्वेश्चन बेटा समझ लो एक बार देखो, ऑप्शन में ए इज राइट, सी वांटेड टू एंजॉय, आनंद लेना चाहती थी, द राइड या बस सवारी का आनंद लेना चाहती थी, ऑन हर ऑन, या कहने वाला वो स्वयं पर बस पर जाकर आनंद लेना चाहती थी। अब दिया बेटा यहाँ पर
द कंडक्टर फेल्ड टू परस्यूड बल्ली, या कंडक्टर बल्ली को मनाने में असफल हो गया था, टू गेट ऑफ द बस, या बस से उतारने में से असमर्थ हो गया था, एज क्योंकि। अथवा और एक और क्वेश्चन दिया है, व्हाई डिड बल्ली नॉट गेट ऑफ द बस फॉर साइट सीइंग, यानी कहने का मतलब यह है कि बल्ली जो बस से क्यों नहीं उतरी थी। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, सी वाई एफरेड टू गो आउट, तो वो बाहर जाने में डरी हुई थी, ठीक है ना, कि वो पहली बार सफर कर रही थी, वो डरी हुई थी, ठीक है ना। अब देखते बेटा 38 क्वेश्चन है, तो वल्ली वाज वेरी क्वाइट, वल्ली बिल्कुल शांत थी, ऑन हर वे बैक, जब लौट के आए थे बिल्कुल शांति प्रिय थी, एज क्योंकि ऑप्शन सी वाज जॉल्टेड बाय द साइट ऑफ ए डेड काउ, कहना यह है कि जो उसने भागती हुई जो गाय देखी थी जाते समय, वही काउ जो थी उसने क्या देखी, मरी हुई देखी, तो उससे क्या हुई थी बेटा, दुखी हो गई थी, इसलिए वो शांति प्रिय बेटे, तो बोलेंगे ऑप्शन नंबर सी इज राइट, सी वाज जॉल्टेड बाय द साइड ऑफ अ डेड काउ। क्लियर। आगे चलते प्यास बच्चों 39 क्वेश्चन बेटा, टाउन वाज डॉट 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 मील्स फ्रॉम द विलेज, कहने वाला यह है कि नगर था उसके गांव से कितनी दूरी पर था, ठीक है ना। तो देखो और इसमें दिया था डिस्टेंस फ्रॉम हर विलेज, उसके गांव से जो दूरी थी, टू नियरेस्ट टाउन, जो पास का टाउन था उसकी दूरी कितनी थी, ठीक है ना। तो 6 मील थी, कितनी बेटा 6 मील, कितनी बेटा 6 मील। तो यहाँ देखो 6 दे सकता है और 6 मील भी दे सकता है, ध्यान रखिए, ठीक है, ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना, 6 मील भी दे सकता है, 6 भी दे सकता है। अगला क्वेश्चन बेटा, वल्ली वुड बी टू जेलस टू लिसन एंड शाउट इन इंग्लिश, जब वल्ली, इसने बोला वल्ली वुड बी टू जेलस, जब वल्ली बहुत किसी से जलती थी, या बोले जेलस ईर्ष्या करती थी, टू लिसन सुनने के लिए, तो एंड और तो शाउट इन इंग्लिश, वो इंग्लिश में वर्ड बोलती थी, क्या बोलती थी, प्राउड, क्या बोलती थी, प्राउड, क्या बोलती थी, प्राउड, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, प्राउड, ठीक है ना। अब चलते अगले क्वेश्चन में बढ़ते पहले बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, इसने दिया बेटा कि एन ओल्ड वुमेन सिटिंग बिसाइड बल्ली, यानी कि एक बुढ़िया जो थी वो बल्ली के नजदीक बैठी, साथ में बैठी थी, या बगल में बैठी थी बाज, वो क्या कर रही थी, तो च्यूइंग बीटल, या सुपारी, सुपारी जो थी वो चबा रही थी, बीटल में सुपारी, च्यूइंग चबाना, सुपारी चबा रही थी, ठीक है ना। अगला देखो 42, द कंडक्टर आस्क्ड बल्ली, कंडक्टर बल्ली से कहा टू हैव, क्या क्या करने को कहा, कोल्ड ड्रिंक, यानी थोड़े देर पहले बताया था मैंने, कोल्ड ड्रिंक पीने को उसने कहा था। अगला क्वेश्चन बेटा 43, वन ट्रिप फ्रॉम विलेज टू टाउन टुक, कहने का मतलब यह है कि जब एक तरफ से जब जाते थे नगर तक सफर करते थे तो सफर कितना समय लगता था, ठीक है ना। ऑप्शन और क्वेश्चन ये और दिया बेटा, इट टेक्स डॉट 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 टू रीच द टाउन, यानी जो बस थी वो पहुंचने में कितना समय लेती थी, तो बोलेंगे बेटा 45 मिनट्स, यानी कि या तो 45 मिनट्स ऐसे दे सकता है, या दे सकता है 45, ठीक है, ध्यान रखना, ऐसे दे सकता है, ठीक है, ध्यान रखना बेटा 45 मिनट्स। अरे दिया बेटा आगे क्वेश्चन नंबर दिया है 44, व्हेन वल्ली वेंट ऑन हर फर्स्ट जर्नी, यानी कि या जब बल्ली ने अपनी पहली यात्रा पर गई थी, तो इट वॉज, वो था, वो कौन सा समय था, इट वॉज समर डे, यानी कि गर्मियों का दिन था। क्लियर बेटा, क्या था बेटा, गर्मियों का दिन था, ठीक है ना। आगे देखो, आगे देखो बेटा, वल्ली डिवॉर्ड एवरीथिंग विद हर, तो ऑप्शन क्या होना चाहिए, ऑप्शन में बी इज राइट, ध्यान रखना, वर्ड पहचाना, ध्यान रखना, कौन सा बेटा वर्ड पहचाना, डिवॉल्ड, ठीक है, इसमें आई आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखो क्वेश्चन 46 क्वेश्चन है बेटा, डॉट डॉट वॉज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर बल्ली, ये बल्ली के लिए असीमित आनंद का स्रोत था, तो वो क्या था, ऑप्शन में सी राइट, बस फुल ऑफ पैसेंजर, जो बस जो थी वो बार बार भर के बच्चों को लिए, वो पैसेंजर को लेके आती थी, वही उसके लिए क्या था, असीमित आनंद स्रोत था। ये पहले भी क्वेश्चन दिया था, उसी थोड़ा घुमा फिरा के दिया था, लेकिन इसी टाइप का क्वेश्चन था। क्वेश्चन में दिया बेटा 40, तो आफ्टर क्रॉसिंग द रेल रोड, या रेल जो रोड था उसको क्रॉसिंग करने के बाद द बस रीच्ड, बस पहुंची थी टू द, कहाँ पहुंच गई थी बेटा, वो पहुंच गई थी ऑप्शन बी शॉपिंग स्ट्रीट, जब गलियों में जो दुकान लगी थी वहां पर वो पहुंच गई थी, ठीक है, शॉपिंग स्ट्रीट। अरे दिया बेटा क्वेश्चन 49, तो इन द रिटर्निंग जर्नी, यानी कि यात्रा पर लौटने पर द साइट डॉट डॉट मेड बल्ली डिस्प्रेस्ड,
बल्ली दीपरा चलेगी तो क्यों चलेगी बेटा? डेड काउ को देख करके, मरी हुई गाय को देख कर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। आई होप, मैं समझता हूँ बेटा कि आपको मेरी वीडियो अच्छी तरह पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर जाएं, वीडियो को लाइक कर जाएं, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।